तो हेलो दोस्तों, आज हम बैठे थे बिल्कुल निठल्ले। तो हमने सोचा भाई अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम आते हैं। तो भाई बरेली में एक कंपनी गार्डन है। हमने सोचा भाई ठीक चलो वहीं चलते हैं। फिर क्या था, बैठे तीनों बाइक पे और चल दिए। और रास्ते में हमें ये विकास मिल गया। तो भाई इंट्रोडक्शन मैं अब करा देता हूँ। मेरा नाम है आफ्ताब, यह है जो इसका नाम है ताहिब, और जो गाड़ी चला रहा है उसका नाम है साफेज, जो कि सख्त नल्ला है। और भाई साहब मौसम तो था ही कती जहर, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। अब ऐसा खुश हो रहा था जैसे कि मैं बुर्ज खलीफा देखने जा रहा हूँ। और इतना ही कहा कि सामने बुर्ज खलीफा नज़र भी आ गया। अब भाई साहब हमारी मोटरसाइकिल थी बिल्कुल भूखी, तो हमने उसे पेट्रोल पिलाने की सोची। इसलिए हमने काट ली हुई मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पर। भाई पेट्रोल पंप पर रूल की ऐसी तैसी हो रखी थी, इधर से आने वाला और उधर से आने वाला दोनों ने एक ही जगह गाड़ी खड़ी कर रखी थी। खैर हमें क्या लेने देना, हमें तो केवल पेट्रोल पड़वाना था। अब भाई फाइनली 10 मिनट की मशक्क़त के बाद पेट्रोल पड़वाने का नंबर आ गया। अब भाई पैसा तो हमारे पास इतना है कि बकरियाँ नहीं चल रही, और बकरियाँ भी हैं नहीं। तो कुल मिला के बात ये, हमने पड़वाया भाई 5000 रुपये का तेल। नंबर भी लिखने में अंकल को टाइम लग गया। अब भाई लंबी लंबी फेंकने से फुर्सत मिली तो पता चला कि तायब ने तो सिर्फ 50 रुपये का तेल पड़वाया था। साले। तो भाई तेल पड़वाने के बाद हमारा घोड़ा जो है भागने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। तो हम अपने अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लेके और चल दिए अपने घोड़े को लेके। अब भाई रोड पे चलते हुए दिखता है हमें विकास बहुत सारा, जो कि पिछले 5 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी भी बस चल ही रहा है। अब यहाँ पर रोडवेज वाला एक हैवी ड्राइवर रोड की जगह हम पे चढ़ाने की सोच रहा था, जिसे देख के भाई हम तीनों टूट कर ही डर चुके थे। अब भाई सस्ते बुर्ज खलीफा का नज़ारा देखते हुए चल रहे थे अपनी मस्त ट्रिप पे। अब भाई रोड पे बने इन गड्ढों को देख के मुझे पुनी सुपरस्टार की याद आ गई। खैर वो तो भाई बंदा लॉर्ड है, वो भी बिना किसी रीज़न के। अब भाई हम पहुँच चुके थे लाल फाटक पर बने हुए पुल के ऊपर, जिसे देख के सच में लगा कि चलो 5 सालों में कुछ तो हुआ है। इतने में मुझे पता लगता है कि भाई इन दोनों को चौरी सीन चल रहा है जो आप देख ही सकते हो। तो भाई साहब हम चल रहे थे अपनी मस्ती में, और इसी के साथ आता है कहानी में एक ट्विस्ट, जो कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ आता है। अब भाई आवाज़ सुनते ही हम जो कि डर जाते हैं और तुरंत बाइक को अपनी साइड में लगा लेते हैं। नीचे उतर के पता चलता है कि भाई टायर ने तो अपने होशोबाज खो दिए और पंचर हो चुका है। और होता भी क्यों नहीं, तायब ने भी उसकी इज्जत लूट रखी थी। एक ही टायर भाई साहब 9 साल से चला रहा था, उसके बाद भी उसके फटने पर बहुत अफसोस कर रहा था, जैसे कि कल ही खरीदा हो। अब क्या था, गाड़ी उठाई और चल दी है भाई। सापेज गाड़ी को खींच रहे थे, ताहिब धक्का लगा रहे थे, और हम तो कर ही रहे थे ब्लॉगिंग। अब खुशी इस बात की थी कि सामने पंक्चर की दुकान दिख गई थी, और दुख इस बात का था कि साथ चल रही भैंस हमसे तेज चल रही थी। अब फाइनली बिना दिहाड़ी की मजदूरी करते हुए पहुंच गए पंक्चर की दुकान पे, और गाड़ी को भैया चौधरी साहब के हवाले कर दिया। और इसी के बीच ताहिब भैया से नए टायर की बात करने लगा, जिसके रेट सुनते ही भाई चुपचाप पंचर बनवाने की सोच ली। अब भाई टायर को चेक करते हुए पता लगा कि उसमें पंचर थोड़ी ना पूरी अजगर की गुफा हो गई थी। तो यहाँ पंक्चर बन के रेडी हो चुका था, और एक चीज़ देख के दिल बिल्कुल खुश हो गया और जुबान से निकला माशाल्लाह। अब भाई साहब काफ़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके थे गांधी उद्यान, जो कि आपको सामने दिख ही रहा है। अब बिना किसी देरी के बाइक को किया पार्क, और हम चले गए सीधे पार्क के अंदर। पहली नज़र में भाई दिल खुश हो गया और गार्डन गार्डन होने लगा। अब बिना किसी बकचोदी के हमने सीधे भूल भुलैया पे धाबा बोला, जिसके लिए हम आए थे। और इसे देख के पता लगता भाई क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती है। अब भाई सबसे पहले टिकट कटवा कर और हम पहुँच चुके थे अंदर। अंदर पहुंचते ही हमें भूल भुलैया की कम और ऑपरेशन थिएटर की फीलिंग ज़्यादा आने लगी थी। और भाई इसे देखने के बाद वाकई में मेम याद आ गया। और भाई इसके अंदर लिटरली कुंभ के मेले जितनी भीड़ थी, और लोगों की आवाज़ें सुनकर ये भूल भुलैया कम और भूत बंगला ज़्यादा लगने लगा था। तो भाई साहब 20 रुपये में AC की हवा खाने के बाद और 10-12 फोटो खींचने के बाद हमने बाहर का रास्ता अपना लिया। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी बंदा बोल रहा था कि हमें इससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इतना कहते ही सामने देखते हैं कि गांधी जी की स्टैचू बनी थी, तो गांधी जी को हम प्रणाम करने लगते हैं। सोचा आगे चल के घूम लेते हैं, और आगे चल के मुझे एक मंकी वाला डस्टबिन नजर आता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल ताइब की तरह मैच हो रही थी। अब भाई इसी के साथ मैं देखता हूँ कि कुछ लोग क्रिस बनने की सोचते हैं, लेकिन सुपर पावर न होने के चक्कर में क्रिस बन नहीं पाते हैं। तो भाई हमें सूझती है मस्ती, एक्सरसाइज से हमें घंटा मतलब नहीं था, तो हम भाई उससे लेने लगते हैं मजे। एक दिन एक्सरसाइज करके सापज बन चुका था बॉडी बिल्डर। अब ताहिब के काटने लगते हैं चुनचुने, और ताहिब भी पंछी बनने की कोशिश करने लगता है, और मैं बस अगले ही पल में ताहिब से इसकी उम्मीद करने लगा था। अब भाई मेरे भी काटने लगे थे चुनचुने, तो हम और ताहिब मिलके अड्डे गड्डे करने लगे। अब तरीका चाहे जो भी हो, हमें तो बस मज़े लेने थे, इसलिए हम अपनी डिज़ाइन अपनाने लगे। और यहाँ पर भाई एक ही दिन में सीना बाहर आ गया था, और ताहिब को तो भाई लती लग चुकी थी, इसे अपना पिछाड़ा मोटा करना था। इसका परस चाहे यहीं छूट जाता, लेकिन भाई साहब झूला कोई नहीं छोड़ेगा। आज फुल मूड में था लौंडा। भाई स्टीयरिंग थाम के मैं अपने आप को जैक स्पैरो समझने लगा था। बहुत मना करने पर भी साफेजियाँ किसी और ही चीज़ की प्रैक्टिस करने लगा था। आज तो भाई तीनों ने कसम ही खा रखी थी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। वो तो ये कहो कि किस्मत साथ दे गई, नहीं तो अगले पल में बस यही होना था। और इन दोनों को देख के मैं भी अपनी स्किल्स दिखाने लगता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्किल्स है ही नहीं, इसलिए चुपचाप मैं शर्मा के और नीचे उतर आता हूँ। और शूटिंग के बीच ही साफेज को दीपिका पादुकोण बनने की पड़ गई।
सुबह बकचोदी करते हुए हो चुकी थी शाम, तो अब करना था हमें आराम, तो हम वापसी के लिए निकलने लगते हैं। इतने में ताहिब बोलता है कि भाई एक जगह छूट गई है। मैं कहता हूँ चल भाई उस पर भी घूम लेते हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लैग लगा हुआ है, तो फ्लैग तो आज दिखा नहीं, मगर यहाँ पर समीर सोता हुआ नज़र आ गया, और थोड़े दूर चलने के बाद में आज़म और अफरोज़ भी नज़र आ गए। सो भाइयों इसके बाद हमने कुछ भाषण पे ली, जो सुनना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, इसलिए भाई इसे मैंने कट ही कर डाला। सो हे गाइस, ये था हमारा कुछ आज का ब्लॉग। बहुत ही मस्त रहा हमारे दोस्तों के साथ, ताहिब के साथ और साफेज के साथ। मस्त भाई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड इंस्टा पे भी फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इंस्टा लिंक। ठीक है भाई, ओके, तब तक के लिए बाय।